देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दाना में नए प्रशासक विक्रम देवदत्त ने संभाला अपना पदभार। ओवैसी के भारत विरोधी बयान की शिवसेना ने की निंदा। दमन के सरकारी गुजराती प्राथमिक स्कूल का मनाया गया वार्षिक उत्सव। और ऑल इंडिया सिविल सर्विस चेस टूर्नामेंट का पहली बार दाना में हुआ आयोजन। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के नव नियुक्त प्रशासक विक्रम देवदत्त ने आज दादरा नगर हवेली में प्रशासक के रूप में विधिवत कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर नए प्रशासक ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि दोनों संघ प्रदेशों का विकास ही हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया। संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के नवनियुक्त प्रशासक विक्रम देवदत्त सिंह जी ने आज कार्यभार संभाल लिया है और सुबह से ही मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। इस समय हमारे साथ खुद ही नवनियुक्त प्रशासक सर, सबसे पहले तो सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विक्रम देवदत्त जो है यूटी काडर का 1993 बैच का अधिकारी हूँ और यहाँ आने से पूर्व मेरी पिछली पोस्टिंग जो है वो चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश के प्रशासन में थी। वहाँ बतौर सचिव के नाते मैं 8 विभागों का कार्यभार संभाल रहा था। उसके पूर्व मैं रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहा भारत सरकार में और करियर के शुरू से मैंने कई संघ शासित प्रदेशों में कार्यभार किया। अंडमान निकोबार से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद 5 वर्ष में गोवा में कार्यरत रहा। उसके पश्चात मैं गृह मंत्रालय में यूटी डिवीजन में 4.5 साल के करीब रहा। दिल्ली सरकार का भी मेरा अनुभव रहा है श्रम आयुक्त के नाते और नई दिल्ली नगर परिषद का मैं सचिव रहा हूँ। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सर दोनों संघ प्रदेशों की जनता को काफी अपेक्षाएं सर आपसे हो गई हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी सर? प्राथमिकता का अगर मैं सारा संक्षेप में एक ही शब्द में अगर कहना चाहूँ तो वो है विकास। विकास एक ऐसी चीज है जिससे समाज के सभी वर्गों का बहुमुखी, सर्वांगीण और बिल्कुल इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर विकास जो है वो समृद्धि सबकी जो है वो सुनिश्चित कर सकता है। सर, यहाँ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपने बैठक भी की है। मुख्य तौर पर कुछ क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या बातें जानकारी होती है? अभी तो फिलहाल जो दमन और दादरा में पहली प्राथमिक बैठक मैंने विभागीय अधिकारियों के साथ की, उसमें उन्होंने मुझे प्रेजेंट सिचुएशन जो है हर डिपार्टमेंट की, उनके स्कीम्स की, उनके प्रोजेक्ट्स की, उसके बारे में मुझे ब्रीफ किया। मैंने उनसे जो है एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जो है एम्फसाइज की है, वो है कि स्कीम्स की प्रायोरिटी बेसिस पे मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन की, और पब्लिक के प्रति जो है वो इंटरफेस जो है वो बहुत ही सहूलियत वाला होना चाहिए ताकि हर नागरिक को ये महसूस हो सके कि इन संघ शासित प्रदेशों के किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी से उसको जो अपेक्षा है कि सर्विसेज उसको प्रदान किए जाएंगे वो सर्विसेज बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी की होंगी। कार्यभार संभालने के बाद दोनों संघ प्रदेशों की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें आपका सहयोग हर कदम पर इस टेरिटरी के विकास के लिए और आपके बेस्ट विशेस जो है वो हमें चाहिए, और हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि हम बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत करें आपके साथ मिलके आपके क्षेत्र का विकास करने के लिए, ताकि ये छोटी टेरिटरी जरूर हैं लेकिन इनका पोटेंशियल जो है ये अपार है और उस पोटेंशियल को हम अचीव कर सकें।
शुक्रिया। आपने देखा कि यह नवनियुक्त प्रशासक विक्रम देवदत्त सिंह जी हैं, जिन्होंने कार्यभार संभालने के बाद आज पहली बार हमारे चैनल से मुखातिब होते हुए बताया कि यहाँ के लोगों का प्यार जो मिला उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और इन्होंने अपनी दूरदृष्टि को साफ करते हुए बताया कि दादरा नगर हवेली दमन दीव का विकास, यहाँ पर तमाम सरकारी योजनाओं के सभी लोगों के घर घर तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य रहेगा। और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासक महोदय के नेतृत्व में दोनों संघ प्रदेशों का चौमुखी विकास सुनिश्चित होगा। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, सचिवालय, सिलवासा। दादरा नगर हवेली के नए प्रशासक विक्रम देवदत्त से मिलने के लिए सिलवासा सचिवालय में सुबह से ही खासकर राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ था। इस अवसर पर दाना प्रदेश कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर ने भी पुष्पगुच्छ प्रदान कर नए प्रशासक का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रमन काकवा, उपाध्यक्ष महेश गावित भी उपस्थित रहे। प्रशासक से मिलने के पश्चात हमारे से संवाददाता से बात करते हुए मोहन भाई डेलकर ने बताया कि प्रशासक देवदत्त अनुभवी एवं सुलझे हुए अधिकारी हैं। उन्होंने देश के विभिन्न विभागों में अपनी उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। डेलकर ने उम्मीद जताई कि नए प्रशासक के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ऊंचाई को छुएगा। कल ही उन्होंने ज्वाइन किया। हम लोग जिला पंचायत के हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हम सब मिलकर के आज उनको विश करने भी गए, उनको वेलकम करने भी गए और मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये बात तो बिल्कुल पुरानी हमारी पहचान निकली। ये होम में भी थे और जब मैं एमपी था और साथ में हमने काम भी किया है यूटी के लिए। और जब मुझे पता लगा कि अलग अलग मंत्रालय में वे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और खुद अंडमान निकोबार से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे प्रशासक महोदय हैं वो खुद संघ प्रदेश से आते हैं, तो संघ प्रदेश के प्रशासन के बारे में और वहाँ के हालात के बारे में पूरा उनको नॉलेज है। तो मैं समझता हूँ कि उस नॉलेज और उनका जो अनुभव है उसका पूरा फ़ायदा दोनों प्रदेश को मिलेगा। अच्छा डेवलपमेंट होगा, प्रदेश तरक्की करेगी, ये मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है। और मैंने ये भी कहा कि जिला पंचायत हमारी है और प्रशासन को चलाने में, प्रशासन को आगे बढ़ाने में, प्रशासन के जरिए डेवलपमेंट के सारे कामों में हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे, ये मैंने आश्वासन दिया है। और बिल्कुल अच्छा आगे एक अच्छा प्रदेश का काम हो, इस दिशा में काम होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और अच्छा लगा कि एक अनुभवी और नॉलेजेबल प्रशासक हमारे प्रदेश के लिए नियुक्त हुए हैं। मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भारत विरोधी बयान से देश भर में बवाल मच गया है। जहां भारत माता की जय का नारा न लगाने के इस बयान की वलसाड जिला शिवसेना अध्यक्ष राकेश पाटिल ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। ओवैसी ने जो कल जो बयान दिया उसके बारे में ओवैसी को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भारत में वो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, तो ऐसे नापाक आदमी को अपने हिंदुस्तान की धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए। यही मैं और इस जो शब्द की उसने बोला है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और उसे यहाँ अपने भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो बोलता मेरे गले पे छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। ऐसे आदमी का भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे नापाक ओवैसी को भारत से पाकिस्तान चला जाना चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। नानी दमन के सरकारी प्राथमिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। नानी दमन खाड़ीवाड़ स्थित सरकारी गुजराती प्राथमिक स्कूल का वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उपस्थित अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत नृत्य की प्रस्तुति कर उपस्थित अतिथि एवं अभिभावकों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काउंसिलर जयंती भाई पटेल, एसएमसी कमेटी के सदस्य एसपी दमनिया, स्कूल शिक्षक निर्देशक चिमन भाई पटेल उपस्थित हुए थे। इसी के साथ विद्यार्थियों के परिवारजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बता दें कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनकी हुनर को पहचानने के लिए अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी के साथ स्कूल के वार्षिक उत्सव का भी आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों द्वारा अन्य सांस्कृतिक नृत्य, संगीत सहित अन्य प्रस्तुतियां दी गई। लिहाजा स्कूली शिक्षक, विद्यार्थियों सहित उपस्थित सभी के सहयोग से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
સરકારી ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળા ખારીવાડીની અંદર 2015-16નો વાર્ષિક ઉત્સવ રાખવામાં આવેલ છે કે જેની અંદર આખા વર્ષ દરમિયાન બાળકોએ જે ઇતર પ્રવૃત્તિની અંદર પોતાની કાબેલિયતો બતાવેલ છે એનું થોડું રજૂઆત કરવામાં આવશે. બાળકોએ જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની તૈયારી રાખી છે એ રજૂ કરવામાં આવશે અને અમારા જે કાઉન્સિલરો કે જે ઓલવેઝ અમારી સાથે હોય છે આખા વર્ષ દરમિયાન તેઓ અમારા રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમની અંદર તેમજ અવારનવાર અમારી જે તકલીફો હોય એની અંદર પણ અમારી પડખે ઊભા રહીને અમને સતત મદદ કરે છે. આજનો આ કાર્યક્રમ આટલો સુંદર બનાવવા પાછળ પણ અમારા કાઉન્સિલર ખૂબ જ અમને સહકાર આપેલ છે. અમારા વાલીઓ, અમારી એસએમસી કમિટી, અમારી એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટના તમામ અધિકારીઓ કે જેઓએ અમને માર્ગદર્શન આપેલ છે, તેમના સાથ અને સહકાર, અમારા શિક્ષકો કે જેઓએ પોતે ખૂબ જ મહેનત કરીને આ કાર્યક્રમ ઊભો કરેલ છે અને અમે આ સુરુચિ હોટલની અંદર, પ્રેસિડેન્સી હોટલની અંદર આ સુંદર कार्यक्रम आयोजन करेल छे. सिलवासा टाउन हॉल में खेल एवं युवा मामलों के सहयोग से 9 दिवसीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. सिलवासा टाउन हॉल में दिल्ली खेल विभाग द्वारा 9 दिवसीय ऑल इंडिया सिविल सर्विस चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत मंगलवार के दिन की गई. इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली खेल विभाग द्वारा तथा खेल एवं युवा मामलों के विभाग के सहयोग से किया गया है. बताया जा रहा है कि इस चेस टूर्नामेंट में पूरे भारत से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें कुल 29 टीमों ने हिस्सा लिया है. बता दें कि संघ प्रदेश प्रशासन के सहयोग से दाना में पहली बार चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि 23 मार्च तक चलेगी. कार्यक्रम में विजेता बने प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. पूरे भारत के राज्यों से आए प्रतिभागी काफी उत्साह के साथ खेल रहे हैं. पहली बार ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज चेस टूर्नामेंट जो कि सिलवासा में 15 से 23 मार्च 2016 तक होने जा रहा है और आज यहाँ ये शुरू हो चुका है और ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कि ये पहली बार यहाँ पर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज चेस टूर्नामेंट हो रहा है. और ये टूर्नामेंट में पूरे भारतवर्ष से 29 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें RSB यानी रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड और स्टेट सेक्रेटरीट की जो है मतलब एक स्टेट से 2 टीमें भाग ले सकती हैं. इस प्रकार कुल मिला करके 29 टीमें भाग ले रही हैं और ये 15 से 23 तक 2 इवेंट में चलेगा, एक टीम इवेंट और दूसरा इंडिविजुअल इवेंट. और यहाँ का प्रशासन है जिसने पहली बार इसको कराने की जिम्मेदारी ली है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है. इतने कम रिसोर्सेज होते हुए भी इन्होंने हमें मैक्सिमम सुविधा देने की कोशिश की है और हम इनके बोर्ड जो है स्पोर्ट्स बोर्ड दिल्ली, इनका शुक्रगुजार है और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी इसी प्रकार से टूर्नामेंट होता रहे. सिलवासा के डोक मंडी क्षेत्र में माल भरा ट्रक अचानक ही पलट गया, परंतु कोई जानहानि नहीं हुई. सोमवार के शाम को सिलवासा के डोकमर्डी क्षेत्र में कंपनी रोड पर एक ट्रक माल भरकर शुभलक्ष्मी कंपनी जा रही थी, जिस दौरान ट्रक चालक का ट्रक पर से अचानक ही नियंत्रण खो जाने से ट्रक बीच सड़क पर पलट गई. इस दुर्घटना में सौभाग्यवश ट्रक चालक तथा उसके साथ ट्रक के मौजूद खलासी को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं, परंतु माल सामान का भारी नुकसान हुआ है. इस ट्रक दुर्घटना पश्चात स्थानिकों की मदद से ट्रक चालक एवं खलासी को ट्रक से बाहर निकाला गया था. बताया जा रहा है कि ट्रक में धागा भरा हुआ था. माल के नुकसान के साथ ट्रक का भी भारी नुकसान हुआ है. आइए ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर. नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं. आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर. महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में गिरफ्तार छगन जी को आज यानी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि इससे पहले ईडी ने उनसे 11 घंटे लंबी पूछताछ की थी. वहीं घोटाले के मामले में छगन जी के भतीजे पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं. गौरतलब है कि इस मामले में छगन जी को मंगलवार यानी आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा.
इसके बाद कंपनी में विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा द्वारा की बिक्री रोक दी और उसका निर्माण भी बंद कर दिया गया। अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की भारतीय इकाई ने सर्दी जुकाम की अपनी दवा विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा को नियामक द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद तुरंत प्रभाव से उसकी निर्माण और बिक्री रोक दी है। यह जानकारी कंपनी ने मंगलवार को दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खांसी में लिए जाने वाले सिरप का मिश्रण सहित ऐसी करीबन 344 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइल्फ्राइन और कैफाइन का निश्चित मात्रा में मिश्रण होता है। सरकार की ओर से पाबंदी लगाए जाने के बाद कंपनी ने दवा की बिक्री बंद कर दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को सीरिया से ही लौटने का आदेश दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में तैनात अपनी सेना को मंगलवार से देश के मुख्य हिस्सों से पीछे हटने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रूस ने बड़े स्तर पर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यह बातें रूस, अमेरिका और सीरिया के बीच एक बैठक के दौरान हुई थी। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दाना में नए प्रशासक विक्रम देवदत्त ने संभाला अपना पदभार। ओवैसी के भारत विरोधी बयान की शिवसेना ने की निंदा। दमन के सरकारी गुजराती प्राथमिक स्कूल का मनाया गया वार्षिक उत्सव। और ऑल इंडिया सिविल सर्विस चेस टूर्नामेंट का पहली बार दाना में हुआ आयोजन। तो ये तब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। धन्यवाद।